नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की, चिदंबरम के बयान की। मुंबई हमले को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी गलती बताकर इंदिरा गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हिमाचल के कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में चिदंबरम ऑपरेशन ब्लू स्टार पर खुलकर बोले, जो पार्टी लाइन से अलग भी था। उन्होंने कहा, 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार सही तरीका नहीं था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के नेताओं ने चिदंबरम पर ही सवाल खड़े किए हैं। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने चिदंबरम पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया। अब सवाल है कि 41 साल बाद चिदंबरम को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद क्यों आई? चिदंबरम बार बार पार्टी लाइन से अलग बयान देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या चिदंबरम ऐसे बयान से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को बोलने का मौका दे रहे हैं? आज का हमारा विषय है, ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत कदम, बीजेपी की राह पर चिदंबरम। अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस में हाशिए पर चल रहे पी चिदंबरम आजकल पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देना उनकी हताशा को बता रहा है। पहले चिदंबरम ने 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने को बड़ी भूल करार दिया था, लेकिन अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताकर पूर्व पीएम के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चिदंबरम ने कहा, स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत रास्ता था, जिसकी कीमत इंदिरा ने अपनी जान देकर चुकाई। चिदंबरम ने यह भी कहा, ऑपरेशन चलाना सेना, खुफिया एजेंसियों, सिविल सेवाओं और पुलिस का सामूहिक फैसला था। केवल इंदिरा गांधी के मत्थे इसका दोष मढ़ना सही नहीं है। बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से साबित हुआ कि सेना के बिना भी इस फैसले को हल किया जा सकता था। There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is? But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? चिदंबरम ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि भिंडरा वाले को गांधी ने खड़ा किया था। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी पर इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है। चिदंबरम का बयान आते ही सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने उनके इस बयान को गैर वाजिब बताया। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चिदंबरम के बयान को आधा सच बताया और बीजेपी ने कहा, चिदंबरम का बयान कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को बताता है। चिदंबरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत कदम उठाया है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। जवाहरलाल ने गलत काम किया, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गलत काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है। चिदंबरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर। आप जो पहले से कांग्रेस की तरफ से बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उसमें और वृद्धि कर दिया है कि इंदिरा गांधी इसमें कल्ले दोषी नहीं है। ये बात कोई भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर थी और उसका अपना फैसला था। उस फैसले में लागू करने में दूसरी पार्टी के कुछ लोग भी उसके साथ सहमत थे, उसने किए थे। लेकिन आज ये बात कहना कि इंदिरा गांधी का कसूर नहीं है, ये बात अपने आप में गलत है। आपने देखा कैसे नानावती कमीशन रिपोर्ट हो या चाहे
कोर्ट की रिपोर्ट हो, उनमें पाया गया कि सिखों का कैसे एक सुनियोजित तरीके से नरसंहार किया गया, बताया गया कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का उसमें हाथ था। आज भी वो सारे नेता राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे हैं और ये बयानबाजी से खाली जो उनके पाप है वो छुप नहीं जाएंगे। इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदम्बरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। दरअसल पंजाब में 1 से 10 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें दमदमी टकसाल के प्रमुख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके लोगों को स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई थी। इस ऑपरेशन में 4 अधिकारियों समेत 83 जवानों की मौत हुई थी, जबकि 12 अफसरों समेत 273 घायल हुए थे। सेना की कार्रवाई में 514 आतंकी मारे गए, जिनके बाद सिख समाज में नाराजगी दिखाई दी थी और उसी साल 31 अक्टूबर 1984 को सिख बॉडीगार्ड ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है और इसे निकालने वाले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदम्बरम, जो कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार एक बार फिर से अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन सुर्खियों में इससे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि उनके ही पार्टी के नेता उनके बयानों की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि बयान ही उन्होंने कुछ इस तरीके का दे डाला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज गोयल हमारे साथ हैं। मनोज जी बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हैं। राम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हैं। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मनोज जी आपसे ही करते हैं। मनोज जी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए, शब्द और बाण चल जाएं वापस नहीं आते। पी चिदम्बरम ये जो कह गए हैं फ्लो में, क्या मन की बात कह गए हैं? मनोज जी आपका माइक अनम्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। म्यूट है जी, आप सुन पा रहे हैं प्लीज सर। मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि परमात्मा भी कहता है कि एक बार आत्मा इंसान की जरूर जागती है। अगर आज चिदम्बरम साहब की आत्मा जागी है तो उसको सब देशवासियों के सामने जो उनके दिल में जो दर्द था, जो उनके सामने जब गलत कार्य हो रहे थे, जो उनको छुपाना पड़ रहा था, आज वो उन्होंने जग जाहिर कर दिया कि इसका दोषी कौन था। तो आत्मा का जागना कोई पर देर है दुरुस्त है, हम उनका स्वागत करते हैं कि उनको कम से कम अपनी सरकार में रही गलतियों का एहसास तो हुआ। तो मनोज जी, इस वक्तव्य के साथ क्या बीजेपी पार्टी उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार है? ऑफर दिया जा रहा है? नहीं ऑफर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कई ऑफर हो, लेकिन जिसकी आत्मा जागती है उसकी प्रेज तो करनी पड़ेगी। अगर उनकी आत्मा जागी है तो हम उनकी प्रेज करते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का या कुछ भी ऐसा है, लेकिन अगर उनकी आत्मा जागी है तो उनकी प्रेज करनी पड़ेगी। देर आए दुरुस्त है, हम इस बात से वक्तव्य से बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने देर से अच्छा मनोज जी, कांग्रेस के अंदर घमासान हुए। ये भी कहा जाता है बहुत पहले से ही, विपक्ष के नेता कहते हैं आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में कितना ही दागदार नेता डालिए धोइए और जब नेता निकलेगा चक भक निकलेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राशिद जी कि पुराने केस भी पेंडिंग थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ दबाव डाला जा रहा हो, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पहले 26/11, अब ऑपरेशन ब्लू। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो अब इन्होंने चिदम्बरम साहब की आत्मा जागी है, ये उनकी अपनी खुद की आत्मा। जैसे मोदी जी ने कार्यक्रम चला रखा है मन की बात, तो उनकी भी आत्मा ने मन की बात कहने का जो हौसला दिखाया है, हम इस बात से मैं सहमत हूं। और रही बात जो आपने बात की भी कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, कहीं पे भी हर कोई इंसान गलत नहीं होता। देखिए, गांधी परिवार ने सन 1966 से लेकर 1985 तक जो जुल्म किए, 66 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होना, 1971 पाकिस्तान का, 1975 के अंदर सिखों का, ब्लू स्टार ऑपरेशन का, ये जो सारे मुद्दे थे, नसबंदी का, ये उनके जो गलत कार्य थे, धीरे धीरे जिन राजनेताओं की आत्मा जागी, उन्होंने मन की बात अपने
वक्तव्य में पब्लिकली कही। ये सबसे बड़ी बात है कि उनका मन में घर बैठ के तो कह सकते थे वो, लेकिन पब्लिकली नहीं थे। चिदम्बरम साहब ने इतना हौसला दिखाया, वो पब्लिकली आके इन बातों को मानने के लिए अब लेकिन तैयार हुए। सवाल ये तो उठता हमने है कि अगर मन की आत्मा जागी है तो इतनी देर से क्यों जागी? अगर ये गलत था तो मनोज जी, आता हूं वापस से आपके पास, वापस से आऊंगा आपके पास। राम जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। राम जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, चिदम्बरम जी के बयान को भी आपने सुना, बखूबी जानते हैं, बड़े नेता रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे हैं, बड़ी जवाबदारियां संभाली हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के पैरोकार रहे हैं। ये बयान किस तरफ ले जाते हैं? देखिए, जो भी हमारे नेता हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो एक लाइन भी बोलते हैं तो हम लोग डिबेट करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, केंद्रीय मंत्री रहे हों। सुब्रमण्यम स्वामी रोज देते हैं, कई चैनल्स पर देते हैं और लगभग रोज देते हैं। जो बयान चिदम्बरम जी ने दिया है, ऐसे बयान सुब्रमण्यम स्वामी 1000 दे चुके हैं, ऐसे बयान सतपाल मलिक 1000 दे चुके हैं। लेकिन दोनों के बयान पर मैंने किसी भी चैनल पर डिबेट नहीं देखी, क्योंकि न्यूज वाले भी ये मान के चलते हैं कि बीजेपी के नेताओं का कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरा शब्द मैं बोलूं तो उनकी कोई औकात नहीं है कि न्यूज चैनल वाले उन पर डिबेट कराना उचित समझें। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कह रहे हैं, उसके पहले जो मनोज गोयल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि 1971 जो था वो इंदिरा गांधी जी की गलती थी। मतलब कहते ना, सच्चाई आई जाती है मुंह पर। मतलब ये पाकिस्तान के भी समर्थक हैं, आप देखिए। मतलब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने कर दिए थे, और ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में गलत किया। ये कह रहे हैं कि खालिस्तान की मांग सही थी। मतलब ये शिरोमणि अकाली दल भी क्या चाहता है कि खालिस्तान अलग बने, मतलब भारत से पंजाब का एक टुकड़ा अलग होकर खालिस्तान बन जाए। और वो सबसे ज्यादा कौन चाहता है? शिरोमणि अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी उसकी हमेशा, जब से शिरोमणि अकाली दल बना है, भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन रहा है। अभी दिल्ली में करीब 700-800 किसान शहीद हो गए, किसानों की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन किसानों पर अत्याचार किया, और उसमें अधिकतम किसान जो मरे, जो शहीद हुए, वो सिख थे। हम आज से 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में 700 किसान शहीद हुए, मेरी लगभग 1-2 डिबेट रोज होती है, लेकिन जो 700 सिख किसान मारे गए थे उस पर मेरी कोई डिबेट नहीं हुई है। हो सकता है आपके चैनल ने की हो, लेकिन मुझे उस डिबेट में ना बुलाया गया हो। तो इसमें जो चिदम्बरम जी के बयान में जो बात निकल कर आई है, उन्होंने क्या कहा कि यदि ब्लू स्टार नहीं होता तो इंदिरा गांधी जीवित होती। अरे भाई, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो जीने मरने से बड़ी बात है कि देश एक रहना चाहिए। उन्होंने भारत की आजादी दिलाई, महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, तो क्या महात्मा गांधी जी डर के कारण भारत छोड़ो आंदोलन नहीं करते, असहयोग आंदोलन नहीं करते? आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता ने उनकी हत्या कर दी, वो भी हिंदू था, महात्मा गांधी भी हिंदू थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसके बाद भी सिख उनके बॉडीगार्ड थे। उन्होंने इतना सिखों पर विश्वास किया क्योंकि वो ये मानते थे कि ये समस्या खालिस्तान की आतंकवादी कट्टरपंथी लोग मांग रहे हैं, सारे सिख ऐसे नहीं है। क्योंकि जब पंजाब में पहला चुनाव हुआ इस समस्या के बाद, तो वहां कांग्रेस जीती और बेअंत सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने, वो सिख थे। आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या कर दी। अभी हमारे कुछ दिन पहले तो पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है, चाहे 26/11 को लेकर हो या ब्लू स्टार को, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, इसके फेवर में है? जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का तो बीजेपी समर्थन करती है। मणिशंकर अय्यर का किया था ना बीजेपी ने समर्थन। अभी कहे कि हाँ, मणिशंकर अय्यर ने जो मोदी जी के बारे में जो बयान दिया था वो बीजेपी समर्थन करती है। भाई, हमारे नेताओं के बयानों का समर्थन तो बीजेपी करती है, तो चिदम्बरम का बयान को बीजेपी सही मानती है। राम जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा, राम जी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पी चिदम्बरम जी ने जो 26/11 को लेकर कहा, जो ब्लू स्टार को लेकर क्या राम पांडे जी उसका समर्थन करते कि हाँ ऐसा है, ब्लू स्टार गलत तरीका था, गलत फैसला लिया गया था, 26/11 में पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन दबाव बनाया गया, अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया गया, इसलिए फैसला नहीं हो सका, इसलिए पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा सके? क्या इस बयान का राम पांडे जी समर्थन करते हैं?
कोई मूर्ख होगा जो ब्लू स्टार का विरोध करेगा। अब बताइए, किसी मंदिर में यदि आतंकवादी छुपे हों तो उसका तो समर्थन आतंकवादी लोग ही करेंगे ना। वही लोग करेंगे जो अभी एक आतंकवादी घूम रहा है हिंदुस्तान में, तालिबानी विदेश मंत्री, जिसको यूएन ने मान्यता नहीं दी है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार का विदेश मंत्री उसके साथ में घूम रहा है। तो ये लोग आतंकवादियों के साथ आज भी घूम रहे हैं। वो 6 दिन के लिए यहाँ हिंदुस्तान में है, जिसे किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, और वो यहाँ घूम रहा है। तो आतंकवादियों के साथ तो ये लोग हैं। भाई, हमारी जो कार्रवाई है देश को बचाने के लिए, पंजाब को बचाने के लिए, भारत में हमने सिक्किम मिलाया, गोवा मिलाया, अरुणाचल मिलाया, भारत के हमने भूभाग को बड़ा किया। तो भले ही हमारी हत्या हो जाए, भले ही इंदिरा जी शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने पंजाब को तो नहीं जाने दिया। और उसके बाद भी हमारी सरकारों ने वहां आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद एक समय पर पंजाब में था, लेकिन आप पंजाब में कोई आतंकवाद नहीं है। और जो आपने कहा कि 26/11 की जो घटना थी, पूरी दुनिया तो बता दिया था कि आतंकवादी देश है पाकिस्तान, कसाब को पकड़कर, लेकिन मोदी जी ने वहां जाकर सारा पानी फेर दिया। मतलब दुनिया कहने लगी कि अभी तक हम पाकिस्तान को यह मानते थे आतंकवादी देश है। जब आतंकवादी देश है तो फिर मोदी जी पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं और पाकिस्तान को क्यों बुला रहे हैं? लेकिन चिदम्बरम साहब कह रहे हैं पाकिस्तान पर कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से दबाव इतना था कि काम करने नहीं दिया गया, फैसला लेने नहीं दिया गया। पूरे दुनिया भर की निगाहें दिल्ली पर थी। जी, कार्रवाई 2 तरीके से होती है। जो हमने कार्रवाई की थी वो बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। सारी दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था, कसाब को दिखाकर कि ये आतंकवादी है, पाकिस्तान का रहने वाला है और हमने पकड़ा है, और यूएन ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। राम साहब देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। कसाब को पकड़ लेना क्या काफी था? इतने सारे लोग जो मुंबई में मारे गए थे, बेकसूर लोग थे, कुछ विदेशी थे, हमारे जवान थे, पुलिसकर्मी थे, इतने सारे लोगों की हत्या की गई थी। क्या कसाब को पकड़ लेना काफी था? क्या उस मुल्क को सबक सिखाना, उस मुल्क के अंदर घुसकर आतंकियों को मार गिराना, क्या ये होना चाहिए था? ये नहीं होने दिया गया। ये बड़ा सवाल है ना राम साहब? ये बहुत छोटा सवाल है आपका, और बड़े भी बहुत सवाल है। इसमें जानने जाने वो छोटा सवाल। और गोयल साहब आप चुप रहिए, अभी आपसे जब पूछा जाए तो ठीक है, मेरे पास समय, घंटे बोलिए। मेरे पास समय कम है राम साहब, मैं बहुत निवेदन के साथ, देखिए नहीं, मेरे पास समय कम है सर, मेरे पास बहुत कम समय। वरिष्ठ, अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं वापस से आपके पास आता हूँ। राम साहब, अगर समय बचता है तो मैं वापस से आपके पास आता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मैं आऊंगा। सुनील जी, बिहार में चुनाव को लेकर जोड़ा जाए, इस पूरे मामले को लेकर पी चिदम्बरम जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और ये जो बयान दे रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की जो ख्याति है वो धूमिल करने के लिए है? देखिए, इतने दिन बाद अगर चिदम्बरम जी के हृदय से जिन्न निकला है इस बात का, ऑपरेशन ब्लू स्टार प्ले को बोल रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कहीं न कहीं उनकी आत्मा भाजपा के प्रति भी दिखाई पड़ रही है। तो आप भी क्या मन की बात माने ले रहे हैं? जी, आप भी क्या मन की बात माने ले रहे हैं सुनील जी? लग तो मुझे भी रहा है, इसलिए डूबती हुई नाव पर कोई बैठना नहीं चाह रहा है। और आदरणीय डॉक्टर राम जी की पार्टी में देख रहे हैं कितनी तरह भगदड़ मची, बड़े बड़े राजनेता इनकी पार्टी छोड़ चले गए, जान रहे कांग्रेस का भविष्य किस तरह का। और आसमान के पक्षी और जमीन के नेता, मेरे मित्र सब समझ जाते हैं कि हवा किस तरफ जा रही है। और फिर वही वॉशिंग मशीन वाला किस्सा सामने आ जाता है सुनील जी। वो तो देखिए, वो तो सत्य है, जो सत्ता में रहता है उसके पास वॉशिंग मशीन आ जाती है। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में देखा है, जिसकी लाठी उसका भैंस, कोई भाजपा नहीं जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहाँ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ जी, प्लीज। अगर ये घटना की आप बात करते हैं, इंदिरा जी ने बड़ा सराहनीय कार्य किया, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो ये 55-56 हजार पाकिस्तान के सैनिक छोड़े गए, इसको, हालांकि मैं उस समय नहीं था, छोटा रहा हूँगा, ये चीज मेरी समझ से बाहर जाती, जैसा कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। दूसरी बात कि जिस तरह से आतंकवाद पंजाब से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, जम्मू से लेकर के फैल रहा था, उसमें कदम उठाया गया, सराहनीय है। मैं इसको व्यक्तिगत एक पत्रकार के हैसियत से मानता हूं, इंदिरा जी ने सही निर्णय लिया। लेकिन हर शासक, हर प्रधानमंत्री के साथ कुछ कमियां भी छूट जाती हैं, जो इतिहास के पन्नों में काम आती, उसकी अच्छाइयां नहीं दिखाई पड़ती, बुराइयां दिखाई पड़ती। Nobody is perfect in the world। सुनील जी देखिए, कोई भी यहाँ पर पूरी तरीके से पूर्णता नहीं है। अब कहीं पर अगर कुछ काम होगा तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकल ही आती हैं,
ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी जल्दी से मैं और क्वेश्चन कर लेता हूं। राम जी आप पहले अपनी बात रख दीजिए। सुनील जी आता हूं, अगर समय बचता है तो मैं सुनील जी वापस आऊंगा। राम जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी, अटल जी की सरकार थी, संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, क्यों नहीं पाकिस्तान पर अटैक किया? ऐसा नहीं होता है कि हर समय अटैक किया जाए। संसद से बड़ा मामला कुछ नहीं हो सकता है। संसद पर हमला मतलब हमारे प्रधानमंत्री पर हमला, हमारी अस्मिता पर हमला, हमारी संप्रभुता पर हमला, और पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया गया। तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये बीजेपी सरकार का फेल्यूर है? इसे क्या कहेंगे आप कि बीजेपी सरकार आतंकवादियों से मिली हुई है? तो ये जैसे अभी इन्होंने कहा, तो ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है राम जी की मिली कि नहीं मिली है। अरे कायर लोग हैं, भाग गए वो, कायर लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है, अपने आप प्रश्न और अपने आप आंसर दिए जा रहे हैं। इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, अंदर का दर्द, दिल के अंदर का दर्द बिल्कुल जग जाहिर हो रहा है कांग्रेस का। इस बात की पुष्टि आप अपने आप ही अपने क्वेश्चन और प्रश्न दोनों में कर रहे हैं। जी, आपकी खुशी भी जाहिर हो रही है। आप तालिबानी आतंकवादी का स्वागत कर रहे हैं, कितने खुश हैं, आपके चेहरे से लग रहा है। तालिबानी आतंकवादी के पैरों में पड़े हुए हैं। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, कांग्रेस की आतंकवादी महिलाओं का अपमान कर रहा है। इंदिरा गांधी जब हारी, जब हारने की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो उसके बाद अमर दूसरे गणना काम इंदिरा गांधी ने किया था। कर रहे हैं, और उसके बाद आतंकवादी अभी है, अभी देश में है वो, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों उसको फुलमाला पहना रहे हैं? क्यों उसके पैर पड़ रहे हो? क्यों स्वागत कर रहे हैं? वो महिलाओं का अपमान कर रहा है, वो देश का अपमान कर रहा है, दुनिया में भारत का अपमान कर रहा है कि एक आतंकवादी खुलेआम भारत में घूम रहा है और भारत सरकार उसका वेलकम कर रही है। अभी इन्होंने कहा कि समझते हैं आप, तालिबानी अगर भारत के अंदर घूम रहा है तो किस चीज का वेलकम समझ रहे हैं आप? अरे मोदी ने कहा था, मोदी जी ने, कि बैड तालिबान और गुड तालिबान नहीं चलता है। बैड तालिबान और गुड तालिबान एक वन साइडेड होना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, थूक कर चाट रहे हो आप लोग। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है। गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता। अब गुड तालिबान हो गया आपके लिए। नहीं पड़ी अभी आपकी 2014 तक जितनी आपने तानाशाही भारत के ऊपर की है, उसका हर्जाना अब आपको 10 सालों में मिल रहा है, तो आप भागने की कोशिश कर रहे हो, और भागने के लिए जगह भी नहीं घूम रहा है। सारे भागे, टोटल नेता भागे, आपके पास विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा विपक्ष भी हो जिसके सामने वो अच्छाई। ये तो अपनी कमियां जो सी अपने ही लोग तुम्हारे बता रहे हैं। अभी तो बीजेपी वाले कुछ कह नहीं रहे, तभी तुम्हारे को इतनी आग लगी हुई है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। अरे 36 बार कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने कि मोदी कायर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 36 बार कहा मोदी कायर है। सिंह जी ने चैनल में हिम्मत है तो डिबेट करके दिखा दे, किसी चैनल में हिम्मत हो तो डिबेट करके दिखा दे। अच्छा राम जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कायर है मोदी। राम जी देखिए, जिस अब इस तरीके के बयान आ रहे हैं और ऐसे समय में बयान आ रहे हैं, ठीक है मनोज जी आऊंगा। मनोज जी समय कम है मेरे पास, समय मेरे पास कम है मनोज जी, समय मेरे पास कम है। राम साहब देखिए, बिहार में चुनाव है, आप लोग भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके के बयान दे देंगे तो नुकसान तो आपको ही है। क्यों नुकसान है? उन्होंने बता दिया कि खालिस्तान को देश से अलग नहीं होने दिया। आज हम चर्चा तो कर रहे हैं, आज पंजाब हमारे पास है, चंडीगढ़ हमारे पास है, तो इंदिरा गांधी के कारण है। इंदिरा गांधी शहीद हुई थी और देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी को इतना पसंद किया था। उन्होंने जो बयान दिया है उसको इस कंसेप्ट में नहीं लिया जा रहा है, उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है राम साहब, कि इंदिरा गांधी ने जो वहां पर फैसला लिया गया था और गुरुद्वारे के अंदर जो हमला किया गया था उसमें कई सारे पंजाबी मारे गए, कई सारे पुलिस के अधिकारी मारे गए, इस बात को फैसला में लिया जा रहा है, इस बात को गलत कहा जा रहा है। खैर मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने चर्चा में शामिल होने के लिए, तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार की, चिदंबरम के बयान की। बयान को क्या तोड़ मरोड़ का पेश किया जा रहा है ये कह रहे हैं पी चिदंबरम, लेकिन उनके बयान को स्पष्ट तौर पर देखा और सुना जा रहा है, प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी को बैठे बैठाए अब कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया, लेकिन कांग्रेस इस बयान से कैसे बचेगी, कैसे इस बयान को खुद को अतर करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।